लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब एसीसी के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद पीसीबी को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन पीसीबी हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा। अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते। देखिए, ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात आईसीसी नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने आईपीएल चला ली और आईपीएल में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए, और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब आईपीएल हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स खत्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर आईपीएल, और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, आईसीसी भी उनके पास है, एसीसी भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही हैं आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत दिन पहले मोहसिन नकवी साहब ने ये बयान दिया था कि हमारी विमेन क्रिकेट टीम नहीं जाएगी विमेन वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया। तो अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है और उसको हेड देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बात है, और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, क्रिकेटर्स अब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर ये इंडिया पाकिस्तान के जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंटरनेशनल क्रिकेट को बहुत डैमेज करेंगे। और बीसीसीआई के एकतरफा इस तरह के फैसलों के बाद आईसीसी के पास बिल्कुल कोई इख्तियार नहीं है कि वो असरअंदाज हो सके। आईसीसी बहुत कुछ कर सकती है। अब मैं कुछ कहने वाला था, मैं नहीं कहता। अगर वो अंग्रेजी के कोई मुहावरे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप कह सकता, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, उनके यूट्यूब देख लें। आईसीसी के मेंबर्स में वो जान हो तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। मगर सवाल ये है कि अगर वो करेंगे तो इंडिया का पास जो ट्रंप कार्ड है वो ये है कि हम तो आपके साथ खेलेंगे नहीं। और इस वक्त जब इंडिया किसी के साथ खेलता है तो पैसे बनते हैं सबके। जब इंडिया किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के छोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। वो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, इंग्लैंड को भी अंडर प्रेशर ले आते हैं, हर मुल्क को अंडर प्रेशर ले आते हैं। और वो बिग थ्री तो यही है ना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं होते। सीधी सी बात है, मैं आज आपको बता रहा हूं। इसलिए जब तक इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खड़े नहीं हो जाएंगे उस वक्त तक आप टेक ऑन नहीं कर सकते बीसीसीआई को और इंडिया को। और ये ऑप्शन भी उन्होंने दिया कि अगर इंडिया पुल आउट कर ले तन्हा, लेकिन ये टूर्नामेंट, इंडिया ये कहता है कि अगर हम पुल आउट कर लेते हैं पैसा तो हमारे पास है। और हम जैसे कैरी पैकर ने तोड़ दिया था ना, सब टॉप प्लेयर्स ले गया था। इंडिया कहता है हम आपकी टीमें तोड़ देंगे, हम आपके टॉप प्लेयर्स खरीद लेंगे। अब मुझे बताएं, एक नॉर्मल प्लेयर है वो साल में पाकिस्तान में 2, 3, 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया बना लेता है। जब वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में जाता है तो 10 करोड़ हो जाता है। इसी तरीके के साथ यूके और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो जब इंडिया के साथ खेलते हैं तो लंबे पैसे बनते हैं। जब आईसीसी टूर्नामेंट में खेलते हैं जिसमें इंडिया होता है तो लंबे पैसे बनते हैं। तो अब बात यह है कि क्या करेंगे। अब देखिए, पीएसएल बेचारा $2-2.5 लाख देता है कि आ जाए खेल लें हमसे।
इंडिया देता है 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन। रेंज अब आप देखें। सोच लें 10 टाइम्स। हाँ। तो वो बंदा तो एक दफ़ा IPL पे जाके खेल ले तो आप समझे कि 5 साल के लिए तो वो सेट हो गया। तो वो हर साल खेलना चाहते हैं। हाँ। तो ये तो मनी मेकिंग स्कीम है। और अभी लेटेस्ट जो मैं आपको बताऊं, इंडिया IPL वाले सोच रहे हैं कि ये जो टीम्स बढ़ाई जाएं और भी इसको बड़ा किया जाए IPL को, और इतना बड़ा किया जाए कि बाकी सारी लीग्स ही फारग हो जाएं। तो इंडिया तो बिल्कुल वही डोमिनेशन उसकी अप्रोच है, हेजेमोनिक एंड डोमिनेशन, और क्रिकेट के अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पे वो करता है। और आगे IPL की बात कर रहे हैं, नहीं आगे टूर्नामेंट्स की बात और कर रहा हूं जो इसमें ये भी इंडिया होस्ट ऐड कर रहा कर है लें, टूर्नामेंट्स। बिल्कुल सोहेल इमरान, इसमें ये भी ऐड कर लें कि हाँ, जो बाकी IPL वाले reluctant तो है ना बाकी जो बोर्ड्स हैं जिन्होंने इन सारे एशिया कप, इमर्जिंग एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे कि इंडिया हमेशा ऐसी कोई घपला डालता है, सारों को अपने स्केड्यूल्स, एवरीथिंग हैज टू बी टर्न्ड अराउंड इंडियाज कन्वीनियंस। वो ये bully बाकियों कर रहे हैं, हो रहे हैं को, सारे। और बाकी बुली क्यों हो रहे हैं, उनको कोई तकलीफ क्यों नहीं हो रही? उमर अब्दुल्ला, थोड़ी सी मैं पहले ये बात करूंगा, जैसे अभी माजिद भाई कह रहे थे कि पिछले 2-3 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि जब भी कभी कोई डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रही होते हैं, चाहे वो ICC हो चाहे वो ACC हो, तो इंडियन मीडिया की तरफ से पहले उनको फीड किया जाता है और फिर उसके बाद खबरें सामने लाई जाती हैं, और फिर तकरीबन वही कुछ होता है जो इंडियन मीडिया पहले बयान कर चुका होता है। 2023 का वर्ल्ड कप देख लें, 2023 का एशिया कप देख लें, उसके बाद फिर जो पिछले साल हुआ मामला वो देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो फैसले होते रहे नवंबर दिसंबर में, और वही कुछ होता रहा जो तकरीबन होता रहा। अब भी ये फीड किया गया उनको, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि ये तो सारी जो टेंशन है वो IPL से हटके और इंग्लैंड की सीरीज से हटके एशिया कप के ऊपर चली गई, क्योंकि तमाम आउटलेट्स हैं, तमाम टीवी वालों ने ये इसी के ऊपर शोज भी किए थे, तो उसके बाद उनको देवाजीत साइकिया जो सेक्रेटरी हैं BCCI के, उनको तरदीद करना पड़ी। जहां तक अभी आपने बात की कि कोई और बोर्ड बोलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि किसी में इतनी हिम्मत है। अगर बिग 3 में शामिल, जिनको सो कॉल्ड बिग 3 कहा जाता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, वो नहीं बोले चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त, वो नहीं बोले इससे पहले जितनी भी हटदर्मियां करता रहा है भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है, तो ये जो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान तो उनका जो ट्रेनिंग है, जो कैंप्स हैं, वो वहां पर वो लगाते हैं। और फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत स्पेशल। दोस्तों, पाकिस्तान हड़बड़ा गया है। जी हां, भारत ने जब से कहा है कि वो एशिया कप के लिए अपना टीम नहीं भेजेगा, चाहे वो मेंस हो गया चाहे वुमेन्स हो गया, तब से पाकिस्तानियों की जले पे नमक जैसा लग रहा है, क्योंकि निजाम सेठी का कहना है कि भारत को भेजना चाहिए अपनी टीमें, लेकिन भारत यह है कि BCCI ने जो डिसीजन लिया है उससे पाकिस्तान को झटका लगा है। और मोटा मोटी अगर बात करें तो तकरीबन 200 करोड़ रुपए के आसार है पाकिस्तान को लॉस होने में। पहले ही चैंपियंस ट्रॉफी में भारत नहीं जाने की वजह से पाकिस्तान को बहुत सारा लॉस हुआ है, उसके बाद भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि एशिया कप की जो मेजबानी है, मेजबानी भारत के पास है, लेकिन भारत ने मेजबानी खींच लिया है। और वहीं अगर बात करें तो एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है, और मोहसिन नकवी अगर क्रिकेट कराने में, भारत को मनाने में विफल होते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी नाकामी साबित होगी, क्योंकि भारत अगर नहीं आएगा तो ब्रॉडकास्ट राइट बहुत ही कम में बिकेंगे, हो सकता है बिके ना, चाहे जैसा कि देख सकते हैं भारत और आईसीसी ये चाह रहा था कि अगर ICC टेस्ट चैंपियनशिप होने वाली है उसमें कम से कम भारत क्वालिफाई करे। अगर भारत कहीं भी क्वालिफाई करता है तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाती है, 1 महीने पहले से 2 महीने पहले टिकटें उसकी फुल हो जाती हैं, और इसी को देखते हुए अभी टेस्ट चैंपियनशिप की एक भी टिकट नहीं बिकी है, अभी तक ब्रॉडकास्टिंग राइट भी नहीं बिके हैं। तो सोच सकते हैं भारत की कहां पे पहुंचता है।